हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए हम रिस्पॉन्सिव नैब बार को डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, वेब पेज के ऊपर सेम नैब बार को हम डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि रिस्पॉन्सिव नैब बार होने वाला है। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सर्च बार दिया गया है और यहाँ पर सर्च बटन दी गई है। इसके अलावा अगर हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर नैब बार है ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा नैब बार है ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। ये हमारी सर्च बटन है, इसके ऊपर जैसे ही हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे आप चेंजअप भी देख सकते हैं। ऑप्शंस पे जैसे हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे चेंजअप देख सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं सर्च बटन की हेल्प से। तो इस नैब बार को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है। ये हमारा लोगो होने वाला है। राइट क्लिक करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से ऐड की गई हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पैराग्राफ के अंदर ये हमारा लोगो ऐड किया गया है जो कि टेक्स्ट के रूप में होगा। उसके बाद एंकर टैग के अंदर ये सारे के सारे हमारे ऑप्शंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और इस पूरे को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ड्यू कंटेनर लिया गया है जिसको यहाँ पर क्लास दी गई है नैब बार नेम की। उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट लिया गया है जिसको कुछ पैडिंग दी गई है, कुछ मार्जिन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसको हमने बटन टैग की हेल्प से यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो ये हमारी क्या है, बटन है और इस बटन को भी हम क्रिएट करेंगे और इसके लिए भी यहाँ पर पैडिंग इम्प्लीमेंट की गई है, फॉन्ट साइज़, ये सारी प्रॉपर्टी ऐड की गई हैं। और ये पूरा का पूरा एक हेडर टैग के अंदर क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पूरे को अगर आप लेते हैं, इन सभी ऑप्शंस को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखे गए हैं। उसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास एंकर टैग है एक लिस्ट आइटम के रूप में, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स, फिर हमारे एंकर टैग होने वाले हैं। और ये हमारा यहाँ पर एक नैब बार लिया गया है, नैब बार नेम की क्लास ली गई है, उसके अंदर एक लोगो नेम का यहाँ पर ड्यू बनाया गया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर इस लोगो को ऐड किया हुआ है। तो इन सभी को सबसे पहले हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। अभी के लिए हमारे पास जो index.html की फ़ाइल है बिल्कुल ब्लैंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो फाइलें हैं, फर्स्ट index.html एंड सेकेंड style.css। index.html के अंदर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। टाइटल देने वाले हैं हम, यहाँ पर सेम टाइटल को रखने वाले हैं। टाइटल हमारा क्या होने वाला है, टॉप में आप देख सकते हैं मार्केट मास्टर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। इस सेम चीज़ को हम यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ अदर टाइटल रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद CSS फाइल को हम लिंक कर लेते हैं लिंक टैग की हेल्प से। style.css फाइल को हमने यहाँ से लिंक कर लिया है। अगर आपको गूगल फॉन्ट की आवश्यकता होती है, गूगल फॉन्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल आ चुका है। अभी के लिए हम यहाँ पर सिंपल सा ही इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। अब सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ से हम लेने वाले हैं हेडर टैग को। हेडर टैग के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नैब बार नेम का क्लास लेते हैं, एक ड्यू बनाएंगे जिसको क्लास हमने दे दिया है नैब बार। और इसके अंदर एक और ड्यू लेते हैं जिसको हम क्लास नेम देते हैं लोगो। और इसके अंदर हम अपने लोगो को रखने वाले हैं, पैराग्राफ के अंदर होने वाला है। सबसे पहले हम इसको एक स्पैन टैग के अंदर डालेंगे और इस स्पैन टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा यहाँ पर लोगो है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। मार्केट मास्टर से ये हमने लोगो लिया हुआ है, इसको हमने यहाँ से पेस्ट किया। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। सेम तरीके से अभी के लिए CSS तो ऐड किया नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर HTML को ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो आ चुका है। अब ये जो लोगो है ये क्या हो चुका है, लोगो का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। ये जो हमारा क्या है, लोगो वाला सेक्शन है, यानी कि जो लोगो यहाँ पर ड्यू है इसको हम एंड करते हैं लोगो कंटेनर को और इसके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक नैब टैग। इस नैब टैग के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम यहाँ से लिस्ट आइटम को लेने वाले हैं और यहाँ से इसके बाद हम लेने वाले हैं एंकर टैग को। और एंकर टैग के अंदर यहाँ से सबसे पहले हमारे पास होगा होम, तो यहाँ पर हम होम पास कर देते हैं और यहाँ से देने वाले हैं होम। सभी ऑप्शंस को हमें सेम तरीके से ऐड करना है, तो इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स,
5 टाइम्स यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। 5 टाइम्स हो चुका है। सेकंड हम यहाँ पर लेने वाले हैं फीचर। यहाँ पे हमने ले लिया सेकंड ऑप्शन फीचर, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं फीचर, और इसके बाद चेंज कर लेते हैं हम सभी चीज़ों को एक एक करके। थर्ड हमारे पास होने वाला है यहाँ से कैटेगरी का ऑप्शन, तो यहाँ से हमने कर दिया कैटेगरी, और इसको भी हम चेंज कर देंगे कैटेगरी। और इसके बाद यहाँ पर फोर्थ हमारे पास होने वाला है रिव्यूज़, यहाँ से हमने रिव्यूज़ कर दिया रिव्यू, और इसके बाद यहाँ से भी हमने इसको चेंज कर दिया रिव्यूज़, इस प्रकार से। और लास्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं फीडबैक, यहाँ से हमने ले लिया लास्ट फीडबैक, यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं फीडबैक, हमने ऐड कर दिया। सेव करते हैं। अब पेज को यहाँ से करने वाले हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। होम, फीचर, कैटेगरी, रिव्यूज़, फीडबैक। सेम तरीके से होम, फीचर, कैटेगरी, रिव्यूज़, फीडबैक, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पर ऐड होकर के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमारे पास सर्च बार है। यहाँ से सर्च बार है, इसको डिज़ाइन करना है, जो कि एक इनपुट एलिमेंट की हेल्प से डिज़ाइन किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सर्च बटन है, तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हमारा नैब टैग था, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक और ड्यू लेना है सर्च नेम का। हम यहाँ से इसको क्लास दे देते हैं। यहाँ से हमने एक क्लास ले लिया, एक ड्यू बनाया, जिसको हमने क्लास दे दिया सर्च। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक इनपुट एलिमेंट को लेने वाले हैं, जिसका टाइप हम रखने वाले हैं टेक्स्ट। और यहाँ पर इसका जो भी नेम है, आईडी है, इसको अभी के लिए हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐड करना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। प्लेस होल्डर हम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से सर्च प्रोडक्ट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस भी हिसाब से आप वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से आप अपने नैब बार को रखेंगे। इस वजह से अभी के लिए प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट डालने वाले हैं, तो हमने यहाँ से ऐड कर दिया सर्च प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से हमने यहाँ से ऐड कर दिया। सेव करते हैं और इस पेज को कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो अभी के लिए हम करने वाले हैं इस पेज को रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर ये सर्च बॉक्स आ चुका है, सर्च प्रोडक्ट नेम का। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो था हमारा प्लेस होल्डर। इसके बाद हमारे पास एक बटन होनी चाहिए, जिसको हम लेने वाले हैं बटन टैग के अंदर। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं बटन टैग को सबसे पहले, और ये बटन होने वाली है सर्च नेम की। तो हमने इसको नेम दे दिया यहाँ पर सर्च, और इस पेज को करने वाले हैं हम रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बटन भी ऐड हो चुकी है सर्च नेम की। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, इसको स्टाइल करना होगा। ये जो हमारा नैब बार का HTML था, ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो style.css के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है, उसको हम हटा देते हैं। यहाँ से मार्जिन जो भी है उसको हम 0 सेट करने वाले हैं, जो भी पैडिंग है उसको भी हम 0 सेट कर देते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम अपने बॉडी टैग के अंदर, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर भी जितनी भी मार्जिन है, वैसे तो हमने 0 सेट कर दिया है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ से ले लेते हैं सैंस सेरिफ फैमिली को, इसको हमने यहाँ से ऐड कर दिया। और यहाँ पर आ जाते हैं, अपने पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ से क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो गई हैं, जो भी पैडिंग मार्जिन होती है। और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, यानी कि फ़ॉन्ट, वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। सेम तरीके का फ़ॉन्ट क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से एक हेडर टैग लिया गया है। हेडर टैग को अगर आप देखते हैं तो इसके लिए कलर इसका वाइट सेट किया गया है, टेक्स्ट का कलर। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 16 पिक्सल्स के इक्वल है। और यहाँ से जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको तो हमने ऐड कर दिया है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पर पिंक सा कलर है। और उसके बाद पैडिंग ऐड की गई है, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल्स के इक्वल, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल। तो इन सभी स्टाइलिंग को हम अपने हेडर टैग में भी क्या कर देते हैं, यहाँ से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ से लेने वाले हैं अपने हेडर टैग को, और इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा हेडर टैग है, सबसे पहले इसको हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर सेम कलर हम सेट करने वाले हैं FV, उसके बाद FV6, उसके बाद F9 2।
ये हमने सेम कलर यहाँ से ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो टेक्स्ट का कलर है उसको हमें वाइट सेट करना है, जैसे कि हमें पता है। और इसके बाद जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स ही होता है, तो इस वजह से उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके लिए हमने देखा था कि पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ़्ट एंड राइट साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल, तो हमने सेम पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं अपने पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऐड हो गई है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा हेडर क्या है। तो ये पूरा का पूरा हमारा हेडर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी स्टाइलिंग सेम तरीके से यहाँ पर क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हेडर टैग के अंदर अगर आते हैं, हेडर टैग के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, नैप बार है। अब इस नैप बार को डिज़ाइन करना है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम अपनी नैप बार क्लास को। तो यहाँ से हमने नैप बार क्लास को लिया और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी एलिमेंट को सेम लाइन पे लाने के लिए डिस्प्ले हमने यहाँ से क्या कर दिया, फ्लैक्स कर दिया। और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो सभी के सभी जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स थे वो सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, हम इसको करने वाले हैं स्पेस बिटवीन, इक्वल स्पेस मिल जाएगा। और इसके बाद अलाइन आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर, देन सेव करते हैं और इसके बाद अपने पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इक्वली स्पेस सभी एलिमेंट्स को मिल चुकी है और जो यहाँ पर एलिमेंट्स थे, जो भी टेक्स्ट था, वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुकी हैं। अब हमारे पास क्लास है लोगो, इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और इस क्लास को लेने वाले हैं लोगो। और इसके लिए क्या क्या स्टाइलिंग सेट करनी है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ से अगर अपनी लोगो क्लास को देखते हैं तो इसके लिए कलर सेट किया गया है और इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पर सेट किया गया है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारा लोगो है इसके लिए हम इसको सेम लाइन पे लाने के लिए यहाँ से हम सेट करने वाले हैं डिस्प्ले, इसको भी हम कर देते हैं फ्लैक्स। देन इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ से फ्लैक्स डायरेक्शन, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, हमने सेट कर दिया। और इस पेज को हम कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारा लोगो है, लोगो के अंदर हमने यहाँ पर अपने पैराग्राफ को ऐड कर रखा है, इसको स्टाइल करते हैं और इसके लिए हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना होगा। तो यहाँ से लोगो, इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मार्जिन है, मार्जिन को हम सेट कर देते हैं 0। और इसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से करने वाले हैं 1.6 रैम के इक्वल करके देखते हैं। यहाँ से रैम में ना सेट करके हम इसको एम में सेट करते हैं और इसे करते हैं सेव। अराउंड 25 पिक्सल्स के इक्वल ये जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है वो सेट होने वाला है। यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना सेट हुआ है। तो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ जो है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ अभी के लिए कोई कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो 25 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर सेट हुआ है। 25 पिक्सल्स के इक्वल ये भी क्या हो गया है, सेट हो चुका है। और ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो और ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इसका जो कलर है उसको भी हमें चेंज करना होगा। कलर तो वैसे वाइट सेट ही हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ से भी सेट कर देते हैं। और इसके बाद जिसका फ़ॉन्ट वेट है थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट वेट को हम बढ़ा सकते हैं, इसको कर सकते हैं बोल्ड। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब ये क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई जो भी लोगों के लिए चाहिए थी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स है, इसके अंदर जो एंकर टैग है, इसको हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर लेने वाले हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे एक नैप बार के अंदर हैं, यानी कि जो हमारा नैप टैग है, तो इस टैग के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं सबसे पहले नैप टैग और इसके अंदर एक बार चेक करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर, और यहाँ से लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। इसके लिए हम स्टाइलिंग को सेट करते हैं। सबसे पहले जो भी लिस्ट स्टाइल है उसको हम सेट करने वाले हैं यहाँ से नन। नेक्स्ट काम हम कर देते हैं डिस्प्ले, सेम लाइन पे लाने के लिए डिस्प्ले हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं फ्लैक्स। और इसके बाद हम यहाँ से जो भी मार्जिन है, मार्जिन को हम सेट कर देंगे 0। और जो भी यहाँ पर पैडिंग है, पैडिंग को भी हम सेट कर देते हैं 0।
सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो सारे के सारे एलिमेंट एंकर टैग सारी सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी पैडिंग मार्जिन थी वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, रिमूव हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर जो भी हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, इसके लिए हमें स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। तो यहाँ से आते हैं सबसे पहले नैप बार, इसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उसको हम स्टाइल करने वाले हैं। तो यहाँ से राइट साइड में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मार्जिन राइट हम सेट कर देंगे यहाँ से अराउंड 30 पिक्सल्स, या फिर इसको हम 28 पिक्सल्स के इक्वल सेट करके सबसे पहले देखते हैं। सेव करेंगे और राइट साइड से यहाँ पर स्पेस सभी एलिमेंट के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और स्पेस हमें चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 30 पिक्सल ही कर देते हैं। यहाँ से 30 पिक्सल हमने कर दिया और इस पेज को हम कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से स्पेस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी एंकर टैग है इसके लिए हमें स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। ये जो एंकर टैग है कलर वाइट सेट करना है, फॉन्ट साइज़ 19.2 पिक्सल्स के इक्वल इसको सेट करना है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हम आने वाले हैं जो हमारा नैप टैग है, इसके अंदर जो भी हमारे एंकर टैग हैं उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो टेक्स्ट का कलर है उसको हमें वाइट सेट करना है और यहाँ से जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है इसको हमें सेट कर देना है नन, जो अंडरलाइन आ रही है उसको नन सेट कर देना है। फ़ॉन्ट साइज़ हमें पता है कि 19 पिक्सल्स के इक्वल है, तो अराउंड 1.2 M के इक्वल हम सेट करेंगे इसको। और इसके बाद इसे करते हैं सेव और यहाँ से कर देते हैं पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, यहाँ पर स्टाइल हो चुकी हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हमें हैश यहाँ पर लगाना होगा, अदरवाइज़ ये कलर नहीं यहाँ पर ऐड होगा। रिफ्रेश करते हैं, अब ये कलर भी क्या हो चुका है, यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो सेम तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर हवर इफ़ेक्ट को भी ऐड करने वाले हैं। हवर इफ़ेक्ट क्यों ऐड करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसको अभी के लिए यहाँ से हटाते हैं। जैसे हवर कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर चारों साइड से बॉर्डर ऐड हो रहा है और इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से जो हमारा नैप बार है इसके अंदर एंकर टैग, इसके ऊपर जैसे ही हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो जाना चाहिए। तो हैश F, उसके बाद E और यहाँ से 440 येलो कलर हमने कर दिया। और नेक्स्ट काम हम इसको करने वाले हैं, जो बॉर्डर है उसको भी हम ऐड कर देते हैं बिल्कुल कम 0.5 यहाँ पर पिक्सल्स के इक्वल बॉर्डर ऐड कर दिया। और ये भी कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए। नेक्स्ट काम इसके लिए हम यहाँ पर पैडिंग भी ऐड कर देंगे। पैडिंग अभी सबसे पहले हम आपको इतनी चीज़ें सेव करके रिफ्रेश करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि हम पैडिंग क्यों ऐड कर रहे हैं। इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश और यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। अभी हवर करने पे आप देख सकते हैं जो बॉर्डर है बिल्कुल पास में आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए हम इसमें पैडिंग भी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पैडिंग, और पैडिंग हम क्या देने वाले हैं, यहाँ से 4 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम से, लेफ़्ट एंड राइट साइड से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 6 पिक्सल्स के इक्वल लेफ़्ट एंड राइट साइड से। और जो बॉर्डर रेडियस है थोड़ा सा कॉर्नर जो है राउंडेड बना देंगे अराउंड 5 पिक्सल्स के इक्वल। अब इसे करते हैं हम यहाँ से सेव और इस पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये सारा चेंज आपको सेम तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन पे इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किस पे ऐड करने वाले हैं, यहाँ से कलर पे ऐड करेंगे। जो हमारा कलर होगा 0.3 सेकेंड, और ये कैसा होना चाहिए, इज़ इन आउट। सेव करते हैं। अब ये जो कलर चेंज हो रहा है यहाँ से काफ़ी फास्ट, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 0.3 सेकेंड के बाद ये चेंज अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारे पास सर्च बटन है इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेने वाले हैं, जो हमारी सर्च क्लास है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस क्लास को हमने यहाँ से ले लिया। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको भी सेट कर देते हैं डिस्प्ले यहाँ से फ्लैक्स।
और अलाइन आइटम हम करने वाले हैं सेंटर। इतनी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की। पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब ये सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही हैं। नेक्स्ट काम अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास क्या है, इनपुट एलिमेंट। अब इसके लिए भी हमें स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। तो यहाँ से आ जाते हैं, तो अब लेने वाले हैं अपने इनपुट एलिमेंट को, जो कि सर्च क्लास के अंदर है हमारे पास इनपुट एलिमेंट। और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पैडिंग ऐड कर देते हैं चारों साइड से 8 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा जो काफ़ी छोटा दिख रहा है, अराउंड इतना। तो यहाँ से इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से पैडिंग आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, मार्जिन ऐड कर देंगे राइट साइड में। थोड़ा सा स्पेस आ जानी चाहिए बटन और किसके बीच में, इनपुट यहाँ पर एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ से मार्जिन हमने राइट ऐड कर दिया अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से जो बॉर्डर है उसको हम सेट करने वाले हैं नन, कोई भी बॉर्डर नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद जो इसकी बॉर्डर रेडियस है उसको हम सेट करने वाले हैं यहाँ से 5 पिक्सल्स के इक्वल। कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हो जाने चाहिए। और इस पेज को हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इस पर क्लिक करने पे यहाँ पर जो आउटलाइन है वो क्या हो रही है, यहाँ पर ब्लैक कलर की डिस्प्ले हो रही है। तो आउटलाइन का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आउटलाइन का कलर हमने यहाँ से पिंक सा कर दिया, SF1, उसके बाद 5BB और यहाँ से 5, कुछ इस प्रकार से हमने लाइट पिंक सा कलर यहाँ पर सेट कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम येलो कलर सेट कर देते हैं तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आता है, मान लीजिए हमने इस सेम कलर को दे दिया, सेव करते हैं, जो भी कलर सही लगता है यहाँ पे उस कलर को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है तो आप येलो भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से येलो ही रख दिया है। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास बटन। अब इस बटन को हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से आते हैं, जो हमारी सर्च क्लास है इसके अंदर जो हमारा बटन टैग है इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, इसको एक लाइट सा कलर यहाँ पर देने वाले हैं, या फिर इसका बैकग्राउंड कलर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। वैसे तो इसका कलर यहाँ पर वाइट है तो इसको वाइट ही रखने वाले हैं। तो यहाँ से इसको कलर हमने दे दिया, वाइट सेट कर दिया। और इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को भी हम यहाँ से करने वाले हैं चेंज। टेक्स्ट कलर इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर के जैसा है, जैसा ये वाला बैकग्राउंड कलर है। तो इस कंडीशन पे यहाँ से इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम सेट करने वाले हैं इस कलर में। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी बॉर्डर है उसको हम सेट कर देते हैं नन, और इसको थोड़ा सा टॉप में ले चलते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा पैडिंग देने वाले हैं 8 पिक्सल्स के इक्वल, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट 15 पिक्सल्स के इक्वल हमने पैडिंग ऐड कर दिया। और इसके बाद हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस अराउंड 5 पिक्सल्स के इक्वल, सेव करते हैं और यहाँ से इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से ये बटन क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब इसके लिए हम सेट करने वाले हैं, जिसका कर्सर है वो पॉइंटर हो जाना चाहिए। यहाँ से कर्सर को हमने सेट कर दिया पॉइंटर। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन वैसे अभी इम्प्लीमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से बोल्ड, सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारा नैप बार है वो क्या हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन इस पर हवर करने पे टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इस पर हवर करने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस चेंज को भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारी सर्च क्लास है इसके अंदर जो हमारा बटन एलिमेंट है इसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ पर हवर करें उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, हवर करने पे जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर येलो सेट हो जाना चाहिए। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से वो ब्लैक हो जाना चाहिए। यहाँ से हमने कर दिया ब्लैक, सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो हवर करने पे ये कलर चेंज होना चाहिए। यहाँ से इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है। तो इस कंडीशन पे अब हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी,
यहाँ से ट्रांजिशन की। तो हमने यहाँ से ले लिया ट्रांजिशन, और ये किस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो हमारा ट्रांजिशन है इसको हमें ऐड करना है जो बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमने लिया, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसके बाद इस चीज़ को हम यहाँ से डायरेक्टली जो ट्रांजिशन है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को, ताकि स्पेलिंग कोई भी चीज़ें यहाँ से मिस्टेक ना हो। तो इसको हमने यहाँ से पेस्ट किया, और इसके बाद 0.3 सेकेंड यहाँ से हमने टाइमिंग सेट कर दी, और ये कैसा होना चाहिए, ईज़ इन आउट होना चाहिए। सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो अब अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट तरीके से नहीं, कुछ सेकंड के बाद ये चेंज अब देखने को मिल रहा है, जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा नैप बार है ये क्या हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन इसको अगर हम चेक करते हैं क्या एक रिस्पॉन्सिव नैप बार है, तो यहाँ से अभी के लिए इसकी विड्थ को हम यहाँ से कम करते हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो रिस्पॉन्सिवनेस अब हमें क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ऐड करने वाले हैं मीडिया क्वेरी को। तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले लेने वाले हैं @, उसके बाद यहाँ से हम मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर हम लेने वाले हैं एंड हमारी मैक्सिमम विड्थ हम ऐड कर देंगे। मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, यहाँ से 768 पिक्सल्स यहाँ से हम ले लेते हैं। तब क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे जो हमारा नैप बार है, यहाँ से जो हमारा नैप बार है इसके अंदर जो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देंगे। जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, रो थी, तो उसको हम कर देंगे कॉलम करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से जो अलाइन आइटम्स हैं उसको हम कर देंगे फ्लैक्स स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाएंगे। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे ही विड्थ 768 पिक्सल से कम होती है उस कंडीशन पे ये पूरा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो नैप बार है उसके लिए हमने यहाँ से कुछ देखते हैं। सबसे पहले जो नैप बार है, नैप टैग जो हमने लिया हुआ था, उसके लिए भी हमें स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होने वाला है, यहाँ से नैप टैग होने वाला है। नैप टैग, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हम स्पेस चाहते हैं, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए और यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया गया, तो इस स्पेस को हम लाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारा नैप टैग है इसके लिए हम यहाँ से मार्जिन ऐड कर देते हैं टॉप साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल। अब 10 पिक्सल्स के इक्वल स्पेस आ जाएगा, जो कि बिल्कुल पास में अभी सारे एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा टॉप से स्पेस क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा नैप बार है इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हमें चेंज कर देना है, कॉलम कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी हमारी, रो थी, इसको भी हमने कर दिया कॉलम। अब ये सारे एलिमेंट एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाने चाहिए। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें स्पेस भी क्रिएट करना है, तो स्पेस भी हम क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आएंगे और ये जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर जो भी हमारे लिस्ट आइटम्स हैं इनके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम मार्जिन ऐड करने वाले हैं राइट साइड से। जो भी मैंने मार्जिन ऐड की थी, अब राइट साइड में मार्जिन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे एक कॉलम के अंदर आ रहे हैं, तो ज़ीरो कर देंगे इसको हम। ज़ीरो कर दिया और इसके बाद मार्जिन हम बॉटम साइड से ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो चुके। यहाँ से 10 पिक्सल्स के इक्वल स्पेस क्रिएट करने के लिए राइट साइड से ये मार्जिन जो यहाँ पर ऐड हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड से ये मार्जिन मिल रही है, लेकिन ये बॉटम साइड से मिलनी चाहिए। रिफ्रेश करेंगे तो ये मार्जिन क्या हो गई है, बॉटम साइड में ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी सर्च क्लास है इसके लिए हमने यहाँ से ऐड कर दिया मार्जिन टॉप से, थोड़ा सा स्पेस आ जाए 10 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। थोड़ा सा और स्पेस आ चुका है और यहाँ से अब अगर आप देखते हैं तो लगभग इतनी स्क्रीन का जो विड्थ होता है वो होता ही है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया है। अब ये पूरी तरीके से जो हमारा पेज है रिस्पॉन्सिव हो चुका है। किसी भी डिवाइस के ऊपर आप इसको ओपन करके देख सकते हैं।
जैसे इसकी स्क्रीन साइज़ को हम यहाँ से करते हैं और यहाँ से हम चेक करने वाले हैं सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर क्या चेंज आता है। तो यहाँ से अगर अब आप देखते हैं तो क्या हो चुका है, जो हमारा पेज है ये क्या हो गया है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर और भी चीज़ें आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना है तो और ज़्यादा आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से इसको और ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम नैप बार को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिव नैप बार के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यूनिक चीज़ यहाँ पर क्या ऐड हुई है, यहाँ पर हमने एक सर्च बार को लिया हुआ है, यानी एक सर्च बॉक्स को ऐड किया हुआ है और साथ में एक बटन ऐड किया हुआ है। बटन ऐड करना सभी को आता है, तो हमने यहाँ पर एक नया ऐड किया हुआ है कि सर्च बार को हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी चीज़ें अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा यूनिक बना सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे आप होम पर क्लिक करते हैं, होम पेज आ जाना चाहिए, फीचर, कैटेगरी, रिव्यू, फीडबैक, इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल पेज पे आप अगर जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने होम पेज, फीचर, कैटेगरी, रिव्यू, फीडबैक, इन सभी पेज को ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।